चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह जी को कंगना रनौत की तरह पेश आना महंगा पड़ गया। दोस्तों, बता दूं, जब मंच संभालते हैं, कोई मौका होता है, तो निश्चित तौर पर जिस दल से किसी शख्स की जो कहीं भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उन्हें वो उद्धृत करता है और करना भी चाहिए, गलत नहीं है। लेकिन अवसर क्या है, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। और आप, जैसा मैंने कहा कि हरिवंश सिंह जी जो हैं, एक बेहद बेहद सीनियर कह सकते हैं नेताओं में शुमार हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं, और कब किस तरीके से प्रस्तुत होना है, लगता है इस बात को जो नेतागण होते हैं भूल जाते हैं। मौका और जो दस्तूर है उसे भी कहीं भुला देते हैं। दरअसल हरिवंश जी भोपाल आए हुए थे, देश के दिल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और मौका था 3 राज्यों के विधायक गणों का एक समागम था, खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। इसके जो युवा विधायक हैं, इनका एक पूरा का पूरा सम्मेलन था, और इस सम्मेलन में कहीं मुख्य अतिथि के तौर पर समापन मौका था। 2 दिन का ये आयोजन था, कल से शुरू हुआ था, आज समाप्त हुआ है, और इसका आयोजन मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा ने किया हुआ था। नरेंद्र सिंह तोमर जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो उसकी अगुवाई कर रहे थे। जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसमें शामिल रही, बाकी विधायकगण रहे, और तमाम बातें हुई। अच्छी बात है, ये जो नए विधायक हैं, खासकर जो था ये नए विधायकों के लिए था। तो जब हरिवंश जी ने मंच संभाला, तो मंच संभालते ही जैसा होता है, जब भावनाओं में बह जाते हैं, और आपको तो पता ही है, अभी हाल ही में जो है उनका इसी माह अप्रैल में ही जो कार्यकाल है समाप्त हो रहा है। राज्यसभा के सदस्य हैं वे, और जनता दल यूनाइटेड के बैनर तले राज्यसभा में अगुवाई कर रहे थे, और अभी समाप्त हो रहा है उनका अप्रैल, इसी महीने में उनका कार्यकाल जो आ रहा है उसमें समाप्त हो जाएगा, और उनकी विदाई भी हो चुकी है, नहीं मिला है दोबारा से मौका। खैर, वो अपनी जगह। अभी जो ये मसला मामला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मसला मामला कुछ यूं था कि जैसे उन्होंने मंच संभाला, और मंच संभालने के बाद आरंभ हो गए एक मोदीनामा ही कहिएगा, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ जिस अंदाज में प्रस्तुत हुए, उनका उद्बोधन रहा, भाषण रहा, और होता है, भाषण तो होते ही होते हैं। आपको बताना था जो नए युवा विधायक है कैसे पेश है, लेकिन कैसे बताएं, आप देखिए ना, ध्यान करिए ना, जो उनका अपना जो राज्यसभा में जब वो संभालते हैं चेयर को, तो चेयर संभालने के बाद उनका जो अपना जिस तरीके से प्रस्तुत होते हैं, पेश आते हैं, तो कितनी बार कितने विवाद होते हैं, कितनी बातें होती हैं। विपक्ष तो बार बार कटघरे में खड़ा करता है, और अब एक ये भी है कि विपक्ष भी थोड़ा ज्यादा उद्वेलित रहता है, और कई बातें ऐसी भी होती हैं जिसमें कि नहीं लिखा जाएगा, नहीं मौका दे रहे हैं यदि आप, तो फिर वो एक उद्वेलना होती है। उद्वेलना आप सब जगह है, आप जो लोकसभा है वहां भी देखते हैं, और राज्यसभा है वहां भी देखते हैं, दोनों जगह देखते हैं। यहाँ जो मसला, जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे उदाहरण है, बहुत सारे मामले हैं, हो सकता है वो कोशिश करते हो, लेकिन दिखता है, देश की जनता देखती है कि क्या आसंदियों का जो स्वरूप हो गया है, किस तरीके से आसंदी पर विराजमान होने वाले जो उस पद का निर्वहन करने वाले बड़े बड़े उदाहरण हैं, दिल बड़े वाले, लेकिन वैसा वो होता नहीं। खैर, वो अपनी जगह। मैं मुद्दे पर आ जाता हूँ। जब उन्होंने यहाँ विधायकों को, तमाम कह सकते हैं कि नए विधायकों को कैसे सीख की बात हो, या कैसे एक आदर्श प्रस्तुत करें, वो सब तो छोड़िए। वो अपना जब उन्होंने संभाला भाषण, माइक संभाला, भाषण दिया, तो कहा गया हरिवंश जी की ओर से कि विकसित भारत का सपना देखने में 66 साल लगा दिए गए। मतलब जो उनका अंदाज यही था कि इसके पूर्व जो सरकारें नहीं, बातें बहुत सारी हुई, लेकिन उसमें जो उसका सार मूल निकल कर आता कि 66 साल लगा दिए गए, यानी किसी ने सोचा ही नहीं। आप याद करिए ना, कंगना रनौत ने क्या कहा था कि 2014 के बाद आजाद हुआ है भारत, जो कुछ किया है मोदी जी ने किया है, मोदी जी के कार्यकाल में ही सारा कुछ हो पाया। और कितना उनकी बद्ध पिटी थी, हंसी उड़ी थी, मजाक उड़ा, और लगातार उस पर होता है, और उनकी तो खैर क्या बातें की जाए। लेकिन हरिवंश जी, जैसा मैंने कहा, कि एक बहुत विद्वान शख्सों में शुमार होते हैं, उच्च सदन के वे उपसभापति, और खैर
उनका जो अपना वहाँ प्रदर्शन छोड़ दीजिए, लेकिन आप जो मंच सँभाली, तो मंच सँभाल के बाद तो आप बहुत कुछ इस तरीके से बैलेंस वे में भी तो बातें हो सकती है ना। आप गैर कोई कांग्रेसी यदि आप उपसभापति हुए हैं, ऐसा कहा गया है अभी जो ये सदन था, वो अलग है। लेकिन यहाँ जो है, जब आपने सँभाला तो वही बातें वो कह रहे हैं कि कई देशों में आज लॉकडाउन जैसे हालात हैं, लेकिन भारत आराम से चल रहा है। अब बताइए आप, भारत आराम से चल पा रहा है? लॉकडाउन नहीं है, अच्छी बात है, ना लगे, ईश्वर ना करे लॉकडाउन देखा था हमने वो जो कोविड का दौर था, मोदी जी ने तो कहा ही है, लोकसभा में भी कहा है, राज्यसभा में भी कहा है कि तैयार रहिए देशवासियों, जो चल रहा है युद्ध और युद्ध की हालत तो आप देख ही रहे हैं, 1 महीने से ज़्यादा का वक़्त हो गया है। ट्रंप साहब हर दिन कुछ ना कुछ नया करते हैं, कुछ कहते हैं, करते कुछ हैं। ईरान जो है अपने एक जो उसकी है कि अस्मिता है, उसके लिए लड़ रहा है। युद्ध शुरू किया था इज़राइल और अमेरिका ने, थोपा गया युद्ध, जवाबी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तमाम चल रहा है। और आप क्या कह रहे हैं हरवंश जी कि भारत का जो वो दृश्य बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सब कुछ आराम से चल रहा है। और साथ में वो उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होकर साबित कर दिया कि लोकतंत्र में भी तेज़ विकास संभव है। क्या हाल है विकास के, आप जानिए, देखिए। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देना ही विकास नहीं है। क्या हाल है देश में रोजगार के, क्या हाल है देश में महंगाई के, क्या हाल, तमाम कितने मोर्चे हैं, कितनी स्थितियां। और अभी जो ताज़ा जो है स्थितियां हैं, हालात हैं, उनमें तो आप देख रहे हैं कि कैसी हाहाकार है, कैसी मारामारी है जो रसोई गैस है, कैसी मारामारी है कमर्शियल जो गैस है उसकी, तेल का संकट सामने है, दिख रहा है। लड़ाई झगड़े रोज फुटेजेस आते हैं, रोज वीडियोस आते हैं। प्लेटफॉर्म जितने हैं सोशल मीडिया पर नहीं दिखाएगा गोदी मीडिया, आपको तो गुडी-गुडी दिखाई देगा हरिवंश जी। लेकिन इस तरीके से आप कहें कि बिल्कुल कि दुनिया में हाहाकार है, हमारे यहाँ सब कुछ सामान है, ये किसी के गले उतरता नहीं। और मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि 4PM को कोई लेना-देना नहीं, लेकिन ये जो आयोजन था जिसमें विधायक गण थे, इसमें आपत्तियाँ किसने दर्ज कराई? आपत्तियाँ एक विधायक ने दर्ज कराई। था वो अपोजिशन का आयोजन, भले ही सरकार उसमें शामिल रही हो, लेकिन विधानसभा का आयोजन था। 3 राज्य के जो विधायक गण हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जुटे हुए थे युवा विधायक। एक विधायक ने कहा, उसका कहना था, जो महेश परमार नामक विधायक है, उन्होंने एक मीडिया को प्रतिक्रिया दी। 4PM से बात नहीं हुई, हमने उस प्रतिक्रिया को देखा तो हमने कहा कि लगानी चाहिए, खबर होनी चाहिए, जानी चाहिए कि ये जो एक सिर्फ और सिर्फ तारीफ करना है, सिर्फ और सिर्फ जो एक कैसे आप खुश कर दीजिए अपने आकाओं को, ये ठीक थोड़ी है। सच है, मत बोलिए सही बात, लेकिन इस तरीके की बातें भी तो ना कीजिए कि ये जो है बिल्कुल चहूँ और बिल्कुल सब कुछ ठीक है, सारा कुछ अच्छा चल रहा है और दुनिया परेशान है, हम परेशान नहीं है। तो दुनिया अपनी जगह, हमारा भारत जो है, हमारे देश में क्या स्थिति है, छुपी है क्या किसी से? ये जो आप अभी की बात कर रहे हैं कि दुनिया में लॉकडाउन, यहाँ नहीं है। तो वो जो विधायक हैं, नाम महेश परमार है, उन्होंने कहा कि भाषण जो दिया हरिवंश जी, उन्होंने कहा बहुत सम्मान करते हैं, मान करते हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, उपसभापति हैं, हम तो नए हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो हरिवंश जी का जन्म साल 2014 के बाद हुआ है, कल्पना करिए कि इतनी ऐसी टिप्पणियाँ आमतौर पे होती नहीं है। कंगना जी ने भले ही कहा हो कि 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है, लेकिन ये एक दिखलाता दर्शाता है कि जो नेता है, जो ये जो चाटुकारिता है सही मायनों में, थोड़ा शब्द कठिन है, थोड़ा सख्त शब्द है, लेकिन ये वैसा ही तो है कि कुछ तो ऐसे अवसर होते हैं, कुछ तो मौके होते हैं जिसमें आप अपनी जो विषय है उसी पे कहीं सीमित रखते हैं अपने आप को। ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी कौन-सी दिक्कत है, ऐसी क्या मिलना तो जो है वो समय से पहले किस्मत से ज़्यादा कुछ मिलता नहीं, अभी फिलहाल तो मिला नहीं, जो मिलना होगा मिल जाएगा। लेकिन कशीदे कड़ी करते रहिए और सिर्फ वाह-वाह करते रहिए, दरबारी बने रहिए। जो दिख रहा है, जो सच है, ना बोलिए सच, लेकिन कम से कम ऐसी बातें तो ना करिए जो किसी के गले ना उतरे। ये तो प्रबुद्धजनों का कार्यक्रम था, आयोजन था। नरेंद्र सिंह तोमर उस कार्यक्रम में शामिल थे और भी जो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण हैं वो शामिल थे, विधायक गण शामिल थे, युवा विधायक, 3-3 राज्य। और क्या है, इन तीनों राज्यों में स्थिति छुपी है क्या? मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? कर्ज कहाँ पहुंचा हुआ है? बजट से कई गुना ज्यादा कर्ज हो गया है। छत्तीसगढ़ में क्या हालात है, राजस्थान में क्या हालात है, देश में क्या हालात है, 225 लाख करोड़ का कर्ज है। कुल मिलाकर बड़ी एक कह सकते हैं कि
ऐसे जो उद्गार होते हैं, ऐसा जो एक कि जिससे आपकी शीशल इधर ना हो। आप पद की तो गरिमा रखिए। पद बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। उपसभापति, राज्यसभा, और वही नाम बड़े और दर्शन खोटे। पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, क्या वो जो कांग्रेस के विधायक महेश परमार गलत कह रहे थे क्या? 2014 के बाद जन्म हुआ ऐसा लग रहा है, इतनी तारीफ, इतनी बातें और सब ठीक, गुडी 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 गुडी। सच्चाई बयां कीजिए, टिप्पणी कीजिएगा। अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और समय रहकर देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।